दोस्तों कहते हैं जब जब राजनीति में बयानबाजी होती है तो लगता है आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। इसका अंदाजा आप प्रधानमंत्री मोदी के शाम 8 बजे वाले ऐलानों से लगा सकते हैं। खैर, अब एक फोन टैपिंग का मामला राजस्थान की राजनीति में इस वक्त चर्चा में है, जहां विपक्ष ने तो हंगामा कर दिया है, लेकिन अब बयानों और समर्थनों के तीर राजस्थान के बाहर से भी आने लगे हैं। हाल ही में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों पर विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा है, तो वहीं शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने भी इस मामले में बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। यही अगर विपक्ष बोलता तो हम तो कभी से कह रहे हैं, शिवसेना पार्टी तो पहले से कह रही है ये हो रहा है, और ये जो हो रहा है वो गलत है। देश में न न्यायपालिका रही है, बाकी संस्थाएं सब गुलाम हुई हैं, तो किससे न्याय मांगे? यही तो देश का दुर्भाग्य है। मतदाताओं को आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसके बहाने पर भूल जा रहे हैं। कथनी और करनी में फर्क है। मैं बार बार कहता रहा हूं, फिर दोबारा कहता हूं, संविधान को जो हम कहते हैं खतरे में है, वो आज भी आपको महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि रेवड़ियां बेच रहे हैं और रेवड़ियों के में हम भूल गए हैं कि हमारे मूलभूत हक क्या है। वो हक भूल गए, और उस हक पर अगर आंच आती है तो ये सरकार उस पर आंच ला रही है। अब उनके ही मंत्री ने कहा, इससे और क्या ज्यादा चाहिए? आईना तो उन्होंने ही दिखाया, सरकार क्या है पता चलेगी। बीते दिनों जो है वो किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। क्या कहा था, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। सरकार की तरफ से जैसे पिछले राज में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन मैं कोई बुरा काम करता नहीं, इसलिए मैं डरता नहीं, इसलिए मैं झुकता नहीं, इसलिए मैं टूटता भी नहीं। मैं सच कहने से नहीं चूकता। मैं अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था, जहां हाथ होता जाएगा वो लंबा चलेगा, चाहे मंत्री हो चाहे अफसर हो, और थोड़ा भी मातफाकी कर देगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। लेकिन दुनिया की कोई ताकत, मैं जब तक सत्य पर चल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता, ये मेरी मान्यता है। तो सुना दोस्तों आपने, बाबा के दिए इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई थी, और इस पर विधानसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा भी हुआ था। माननीय विपक्ष के नेता बैठिए, माननीय बैठिए, डोटासर जी बैठिए। भ्रष्टाचार से पहले कोई मुद्दा नहीं उठता, भ्रष्टाचार से पहले नहीं उठता। बैठिए, सब लोग बैठिए। नो श्री, पहले भी मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया और उप मुख्यमंत्री ने लगाया था, तब कहां थे आप? आपके मुख्यमंत्री पे आपके उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था फोन टैपिंग का, आपने लगा, आपके कार्यकाल में हुआ है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है। आप बोलने लायक नहीं हो, इस मुद्दे पर आप बोलने लायक नहीं हो। आप इसलिए फोन टैप करा रहे हो कि हमारे समय में टैप हुए? ये गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कैबिनेट मंत्री ने। 1 साल से आप लोगों ने जिस कैबिनेट मंत्री ने बीमारी से विधानसभा से छुट्टी ली, वो ये बीमारी नहीं है, वो दबाव में है। आपने 5 साल तक फोन टैप किया आपके अपने विधायकों के। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। चोरों की जमात। हंगामा भी कोई साधारण नहीं था। सभा के बाहर आने के बाद भी इस मुद्दे पर कोई चुप्पी नहीं थी। दोनों ओर से पूरी तरह बयानबाजी हावी रही। विपक्ष के लोगों ने
एक आधारहीन बात पर जिसकी कोई सत्यता नहीं है उसको लेकर सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की। विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के ही मंत्री ने अपने फोन टेपिंग की बात कही है। विपक्ष के लोग ये भूल गए कि उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत जी ने उनके फोन टेप कराए। अशोक गहलोत जी ने अपने उप मुख्यमंत्री के फोन टेप कराए थे। अशोक गहलोत जी ने 20 से 25 विधायकों के फोन टेप कराए थे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारी सरकार किसी भी विधायक का कोई फोन टेप नहीं करा। और स्वयं जिनके वक्तव्य को किरोड़ीलाल मीणा जी के वक्तव्य को लेकर वो निराधार बात सदन में कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो स्वयं अपने बयान में जब पत्रकार महोदय ने उनसे फोन टेपिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इससे साबित होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिस मंदिर पर वो गए उस मंदिर पर जब भगवा फहराने की बात किरोड़ीलाल मीणा जी कर रहे थे तो इनके ही आदिवासी के नाम पर अपने आप को विधायक कहने वाले गंगापुर से आने वाले विधायक ने उन पर भद्दी टिप्पणियां की, उनको भगवा फहराने से रोकने की कोशिश की। इनकी सरकार ने कोशिश की और आज जब कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष स्वयं अपने ही मुद्दों से घिरा हुआ है। बहुत ही गंभीर मामला इस सरकार का सामने आया है कि सरकार के ही फोन टेप करा रही है, क्योंकि किरोड़ी मीणा जी कैबिनेट के सदस्य हैं, सरकार का हिस्सा हैं और उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, आज तक कारण नहीं बताए गए और अब जब सत्र शुरू हुआ तो किरोड़ी जी ने छुट्टी मांगी बीमारी की बात करके। वो सही बीमारी बता रहा है कि बीमारी क्या है। उनका जो दुख है, उन्होंने पहले भी कहा था कि हाजी के दरबार में नाजी का काम नहीं है। सबसे गंभीर विषय, सरकार के कैबिनेट मंत्री ने अपनी सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि मेरे फोन टेप कराए जा रहे हैं। इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती कि सरकार अपने ही कैबिनेट मंत्री के फोन टेप कराए। और जब ये बात आज सामने आई, हमने इस बात को सदन के अंदर रखा और हमने कहा कि मुख्यमंत्री इस पे जवाब दे, क्योंकि गृह मंत्री वही हैं, वो जवाब दें कि पूरा मामला क्या है। सरकार जवाब देने पे एग्री नहीं है। हमने कह दिया है जब तक इस बात पे गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आएगा, सदन नहीं चलेगा। पहले जवाब देंगे, उसके बाद सदन चलेगा। ये बात हमने रख दी है। ये घर का नहीं है, ये घर की सरकार नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलेगी ये सरकार। ये घर से जो चलाना चाहते हैं ना, और घर का जो सिस्टम बना रखा है वो नहीं चलेगा। काहे की घर की सरकार है, घर के नियम थोड़ी चलेंगे। आपको किसने ये ताकत दी कि आप अपने कैबिनेट मंत्री के फोन टेप कराओगे? ऐसा कौन सा उन पे जुर्म साबित कर रहे हो? कौन सा आपको उनकी एक्टिविटी संदिग्ध नजर आ रही है? वो ये बात पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सरकार पहरा रख रही है। तो ये बहुत गलत बात है इस सरकार की कि ये कहना कि हमारा घर का मामला है। इसका मतलब तो वो तो और मोहर लगा रहे हैं। इसमें सीधी सी बात है कि भजनलाल जी के ऊपर, जो मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी है, किरोड़ी लाल जी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि मेरा फोन टेप सरकार करा रही है, यानी मुख्यमंत्री करा रहा है। या तो मुख्यमंत्री जवाब दे करके और कैबिनेट मंत्री की छुट्टी करें और इस आरोप को नकारें,
और या मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, दो ही बात हो सकती है, तीसरी कोई बात होगी नहीं। ये प्रदेश का मुद्दा है, देश का मुद्दा है और इसके ऊपर जवाब लेंगे, देना पड़ेगा और इस सरकार को हो सकता है बीच में ही जाना पड़े। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी विधानसभा में कुछ नहीं कहा। इस मामले पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने दे दिया ना जवाब, इतना बड़ा इशू नहीं था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जवाब दे। भाजपा सरकार में किसी मंत्री विधायक के फोन टैप नहीं होते, फोन गुंडे बदमाशों के टैप होते हैं। हालांकि राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला कोई नया नहीं है दोस्तों। इससे पहले कांग्रेस सरकार के राज में भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का फोन टैप हुआ। फिलहाल मामला वो कोर्ट में है। इस पर उनके ओएसडी लोकेश शर्मा भी सरकारी गवाह बन चुके हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार को और उन्हें जान का खतरा भी है। गौरतलब है कि सूबे की सियासत में एक बार फिर फोन टैपिंग का जिन्न जो है वो एक बार फिर से बाहर निकल चुका है, जो अंत में बोतल में जाने से पहले किन किन को लपेटता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।